जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था हमारा, देख लेते हैं कहां तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, चेक कर लेते हैं। फिफ्टी फाइव तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रवि 1734 रुपए में दो वस्तुएं ए और बी खरीदता है। वस्तु ए को 16% की हानि पर तथा बी को 20% के लाभ पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु ए को 1147 रुपये 50 पैसे में बेचा जाए तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दोनों का जो टोटल प्राइस है वो कितना है हमारा 1734 रुपये। CP1 प्लस CP2 यहाँ से कितना है 1734। पहली वस्तु पर क्या होता है 16% की हानि होती है, तो 16% की हानि को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 4/25। इसका मतलब ये है कि यदि पहली वस्तु का CP अगर 25 है, CP कितना है 25 है, तो हानि कितने की है 4 रुपए की क्या है हानि है, तो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, वस्तु बिकेगी 21 रुपए की। दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ है, तो 20% के लाभ का मतलब है वस्तु 5 रुपए की खरीदी गई है तो 6 रुपए की बेची जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है बराबर हैं, तो दोनों के विक्रय मूल्य हमको क्या करने हैं बराबर करने हैं। दोनों के विक्रय मूल्य यहाँ से हम बराबर कर लेंगे। यहाँ हम 2 का गुना करेंगे और यहाँ हम 7 का गुना करेंगे। 25 दूनी 50 और यहाँ से 21 दूनी 42, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42। अब दोनों के विक्रय मूल्य क्या है भैया बराबर हो गए हैं। ये दोनों के विक्रय मूल्य हैं और इनकी वैल्यू क्या हो गई है बराबर हो गई है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दोनों के विक्रय मूल्य क्या है समान है अर्थात बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य देखेंगे, टोटल क्रय मूल्य कितना है। पहली वस्तु 50 रुपए की खरीदी गई है और दूसरी वस्तु 35 रुपए में खरीदी गई है, तो भैया दोनों वस्तु कितने रुपए में खरीदी जाएंगी 85 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है दोनों वस्तुएं 1734 रुपए में खरीदी जाती हैं, तो इसका मतलब ये है 85 की वैल्यू कितनी होगी 1734। अब हमको वस्तु ए बेचनी है, तो पहले हम देखेंगे वस्तु ए कितने रुपए में खरीदी गई है। वस्तु ए कितने में खरीदी गई है 50 रुपए में, तो पहले हमको 50 रुपए की वैल्यू निकालनी होगी। 50 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1734 गुणा 50 और बटा 85। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 17 से कटेगा 5 बार और ये 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 और ये 5 से कटेगा 10 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1020। तो वस्तु जो ए है उसका CP कितना आया 1020 रुपए। अब वस्तु कितने में बेचनी है, वस्तु बेचनी है 1147 रुपए 50 पैसे में, तो यहाँ से वस्तु को बेच लेंगे भैया, कोई समस्या नहीं है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा साइड। वस्तु कितने की बिकी है, सॉरी वस्तु खरीदी कितने की गई है 1020 की, कितने में बेचनी है 1147 रुपए 50 पैसे में हमको वस्तु बेचनी है। भैया कितने का लाभ होगा, लाभ होगा 127 रुपए 50 पैसे का, किस पर होगा 1020 पर, और गुणा 100%। निकालने के लिए क्या करते हैं गुणा 100 करते हैं। अब यहाँ से इस 100 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाग जाएगा, 100 से पॉइंट क्या हो जाएगा भाग जाएगा, तो यहाँ से 1275 और एक जीरो और बटा 1020, यहाँ जीरो से जीरो कटेगा और यहाँ कितना आ जाएगा ये 12 बार कटेगा 1200 और 5 पूरा भैया 12.5, 12.5 बार कटेगा, तो जो वस्तु ए को बेचने पर लाभ होगा वो कितना होगा 12.5%। तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी।
एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। प्रति वस्तु का मतलब है पहली वस्तु भी 99 रुपए की बेची गई है और दूसरी वस्तु भी 99 रुपए में बेची गई है। इसका मतलब क्या है, SP1 किसके बराबर है, SP2 के। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितना लाभ या हानि है। पहले 10% का लाभ होता है तो CP 10 लेंगे, तो लाभ कितने का होगा, 1 रुपए का, तो वस्तु कितने में बिकेगी, 11 रुपए में। 10% का दूसरी वस्तु पर हानि है, तो वस्तु 10 रुपए की खरीदी गई है तो 1 रुपए की हानि होगी, तो बिकेगी कितने की, 9 रुपए की। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोनों वस्तुएं क्या है, 99 रुपए की बेची गई है। इसका मतलब SP1 SP2 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले में 9 का गुना और दूसरे में 11 का गुना। तो यहाँ 9 का गुना करेंगे और यहाँ 11 का गुना। 9 दाई 90 और 11 नम 99, 11 धाई 110 और 11 नम 99। अब यहाँ देखो जो हमारी वैल्यू है वही वैल्यू हमको प्रश्न में दी गई है। वस्तु प्रति कितने रुपए की बिकी है, 99 रुपए की। तो हमारे यहाँ भी वस्तु ये भी 99 की बिकी है और ये भी 99 की। तो हमसे पूछा गया है कि उसको कितना लाभ या हानि हुई। तो लाभ होगा या हानि वो चेक कर लेते हैं। पहली वस्तु 90 रुपए की बेची गई, खरीदी गई है और दूसरी वस्तु 110 की। तो भैया दोनों वस्तुओं को खरीदने में कितने रुपए लगे, 200 रुपए। और दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में गया है, 99 की वस्तु पहली और 99 की दूसरी। तो कितने की बिकी, 198 रुपए की। तो लाभ होगा या हानि, तो हानि होगी। कितने रुपए की, 2 रुपए की। तो 2 रुपए की हमको क्या होगी, हानि होगी। तो ऑप्शन भैया हमारा सेकंड सही होगा। पहले ऑप्शन में भी 2 रुपए है लेकिन क्या है, लाभ है, लेकिन हमको लाभ नहीं, क्या हुआ है, हानि हुई है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। कोई वस्तु है उसकी लागत में वो 10% की वृद्धि करके उसको बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, लाभ या हानि, और कितने प्रतिशत। पहली कंडीशन क्या है कि वस्तु का जो मूल्य है वो 10% वृद्धि कर देता है उसमें। इसका मतलब 10 से कितना हो जाएगा मूल्य, 11। लेकिन फिर क्या करता है, 10% की वो कमी करता है उसके मूल्य में। तो 10% कमी का मतलब है 10 से मूल्य कितना हो जाएगा, 9। तो यदि हम टोटल CP देखें तो 10 दाई 100 और यहाँ से 11 नम 99। तो पहला क्वेश्चन था उसमें जब हमने CP निकाला था टोटल दोनों वस्तुओं का तो हमने जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे गुणा क्यों की है, क्योंकि यहाँ वस्तु एक है और वहां पर वस्तु अलग अलग थी। ये क्या है हमारा, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी है। तो यहाँ से 100 रुपए की वस्तु खरीदी गई है और 99 रुपए की बेची गई है। तो हमको लाभ होगा या हानि, तो हमको क्या होगा, हानि होगी। कितने रुपए की, 1 रुपए की। क्यों, 100 रुपए की खरीदी गई है और 99 की बेची गई है। तो भैया 1 रुपए की हानि होगी। परसेंट निकालने के लिए किस पे होगी हानि, 100 पर, और गुणा 100%। 100 से 100 कटेगा तो हानि जो होगी वो हमको होगी 1% की। हानि कितने परसेंट की होगी, 1% की हानि होगी। तो ऑप्शन हमारा पहला क्या होगा, करेक्ट होगा। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो है दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है। इसका मतलब ये है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य प्लस दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1710। अब की बार प्रत्येक वस्तु नहीं बेच रहा है वो। यदि प्रत्येक बोलता तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता, लेकिन यहाँ दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है। इसका मतलब है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य प्लस दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 1710 के बराबर है। यदि उसे पहले पर 10% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ हो तथा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये भैया नोट पॉइंट है। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें या तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता था, या
पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता था, मतलब क्रय मूल्य के बराबर होता था या विक्रय मूल्य के बराबर होता था। लेकिन यहाँ क्या है, क्रय मूल्य जो है पहली वस्तु का वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर लेंगे। तो पहली वस्तु 10% की हानि पर बेची गई है। 10% की हानि का मतलब है 10 से वस्तु कितने की बेची गई है, 9 की। यदि सीपी 10 है तो एसपी कितना होगा, 9 होगा। और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब पहली वस्तु का दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 4 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। अब यहां से हमको क्या करना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर करना है, तो बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वाली वैल्यू हमको क्या करनी है, बराबर करनी है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हमको क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो बराबर कर लेंगे, तो यहाँ हम कितने का गुना करेंगे, यहाँ हम 2 का गुना कर देंगे। तो पहली वाली कंडीशन ऐसे ही उतर जाएगी, 10 से 9, और यहाँ 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर भैया हो चुका है। तो हमको बताना है कि लाभ हुआ या हानि और कितना हुआ है। तो यहाँ से पहली वस्तु 10 रुपए की खरीदी गई है और दूसरी वस्तु 8 रुपए की खरीदी गई है, तो दोनों वस्तुएं 18 रुपए की खरीदी गई हैं। यदि बेचने की बात करते हैं तो पहली वस्तु 9 रुपए की बेची गई है और दूसरी वस्तु 10 रुपए की बेची गई है। तो भैया दोनों वस्तुएं कितने की बेची जाएंगी, दोनों वस्तुएं बेची जाएंगी 19 रुपए की। एक मिनट जरा रुक। पहली वस्तु, दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी जाती हैं, 18 रुपए में, बेची कितने में जाती हैं, 19 रुपए में। तो यहां से लाभ होगा या हानि, तो लाभ होगा भैया कितने रुपए का, 1 रुपए का। 1 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन जो SP1 प्लस SP2 है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1710। इसका मतलब हमारा SP1 प्लस SP2 कितना है, 19। तो 19 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1710। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 की। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1710 बटा 19 और गुणा 1। 19 से कितनी बार कटेगा, 90 बार, और 90 कम 90। तो हमको लाभ कितने रुपए का होगा, 1 की वैल्यू कितनी आई है, 90 रुपए। तो 90 रुपए का हमको लाभ होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 रुपए है लेकिन हानि है, और हमको क्या हुआ है, लाभ। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं को 7,500 रुपए में खरीदा। पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 50% हानि पर बेचा। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। बिल्कुल डिक्टो पहला क्वेश्चन है, पहले जैसा, लेकिन अंतर क्या है, पहली बार जो था वो SP1 प्लस SP2 की वैल्यू दी गई थी, लेकिन इस बार क्या वस्तु खरीद दी गई है, तो इस बार CP1 प्लस CP2 की वैल्यू हमको गिवन है। CP1 प्लस CP2 कितना है, 7,500। पहली वस्तु 20% लाभ पर बेची गई है, तो CP लेंगे और SP लेंगे। पहली वस्तु 20% लाभ पर बेची गई है, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में बेची गई है, 6 रुपए में। दूसरी वस्तु 50% की हानि पर बेची गई है, तो यदि CP 2 है तो उसका SP कितना होगा, 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू हमको क्या करनी है, बराबर करनी है। 5 की और 1 की वैल्यू दोनों की क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम 5 का गुना कर लेंगे। 5
और ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 5 दूनी 10, और ये 5 एकम 5। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो चुका है, तो हमको बताना है लाभ हुई है या हानि हुआ है। तो यहाँ से CP1 प्लस CP2 भैया कितना है 7500, लेकिन हमारा CP1 प्लस CP2 कितना है 15, और SP1 प्लस SP2 कितना है 11। तो हमको लाभ हुआ या हानि? तो भैया यहाँ पर हानि हुई है, कितने रुपए की? 4 रुपए की। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 4 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 15 की वैल्यू भैया कितनी दी गई है? 15 की वैल्यू दी गई है 7500। तो 15 की वैल्यू है 7500, 15 का कितने गुना है ये? 500 गुना। तो जब हम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 का भी कितने गुना लेंगे? 500 गुना। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2000। तो 2000 रुपए की हमको क्या हुई है? हानि हुई है। क्यों? क्योंकि 15 रुपए की वस्तु खरीद कर कितने में बिक रही है? 11 रुपए में। तो ऑप्शन हमारा सही होगा पहला वाला, 2000 की हमको हानि होगी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो? 25% की हानि का मतलब है वस्तु कितने परसेंट में बेची गई है? वस्तु 75% में बेची गई है। जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 450 रुपए है, लेकिन यदि हम परसेंट में वैल्यू देखें तो 25% की हानि पर बेची गई है। इसका मतलब वस्तु कितने परसेंट की बिकी होगी? वस्तु बिकी होगी 75% की। तो 75% की वैल्यू कितनी है? 450। अब प्रश्न वाला चाहता है कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो क्वेश्चन वाला 25% का लाभ चाहता है, तो 25% के लाभ के लिए वस्तु कितने परसेंट की बेचनी होगी? तो वस्तु 125% की बेचनी होगी। क्यों? क्योंकि हमको 25% का लाभ चाहिए। तो वस्तु कितने परसेंट में बेचनी होगी? 125% में। तो भैया 75% की वैल्यू हमको दी गई है और 125% की वैल्यू निकालनी है। तो 125 से गुणा करेंगे और 75 से डिवाइड करेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 25 से कटेगा 3 बार, और ये 25 से कटेगा 5 बार, और ये 3 से कटेगा 150 बार। तो यहाँ से 150 और गुणा 5, 15 पंजे 75 और 1 0। तो वस्तु 25% लाभ लेने के लिए कितने की बेचनी होगी? 750 रुपए की भैया हमको वस्तु बेचनी होगी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सुमित ने 624 में 2 वस्तुएं खरीदी। 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी गई हैं। इसका मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य प्लस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 624 रुपए। CP1 प्लस CP2 624 है। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि हम 14% का फ्रैक्शन देखते हैं तो 14% का फ्रैक्शन होगा 7/50। पहली वस्तु हानि पर बेची गई है और दूसरी वस्तु लाभ पर बेची गई है। तो यदि पहली वस्तु का CP 50 है और 7 रुपए की हमको क्या हुई है? हानि हुई है, तो वस्तु कितने की बिकी होगी? वस्तु बिकी होगी 43 रुपए की। अब दूसरी वस्तु 14% के लाभ पर बेची गई है, तो यदि CP 50 है तो वस्तु में हानि हुई थी पहले, अब की बार क्या है? लाभ है, तो 7 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। तो वस्तु 57 रुपए की बिकेगी। वस्तु कितने की बिकेगी? 57 रुपए की। यहाँ से अगर हम दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य निकाल लें तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य कितने हैं? 100 रुपए। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। लेकिन अभी हमको ये नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि दिया गया भैया दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। तो पहले दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले में 57 का गुणा और दूसरे में 43 का गुणा। तो यहाँ हम 57 का गुणा करेंगे और यहाँ हम 43 का गुणा करेंगे। 50 की गुणा 57 के साथ और यहाँ 43 की गुणा 57 के साथ, और यहाँ पर 50 के साथ 43 की गुणा और यहाँ पर 57 के साथ 43 की गुणा। अब क्वेश्चन वाले ने दिया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य टोटल कितना है? 624 रुपए। लेकिन हम अपना क्रय मूल्य देखेंगे, हमारा क्रय मूल्य टोटल कितना है? 50 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 43 प्लस 57 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 5000 की वैल्यू कितनी है?
5000 की वैल्यू है 624। 5000 की वैल्यू कितनी है 624। तो हमको क्या निकालना है, तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर बताइए। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, तो हमको उनके क्रय मूल्य का अंतर बताना है। तो यहाँ से क्रय मूल्य का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 50 हमारा कॉमन है, और 57 में से 43 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो 624 जिसकी वैल्यू भैया दी गई होती है वो डिवाइड में जाता है, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो गुणा में जाता है। तो 50 और 14 कहाँ जाएंगे, गुणा में जाएंगे। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 50 से 50 पूरा कटेगा। अब यहाँ से 624 गुणा 14 और बटा 100। अब यहाँ ध्यान रखना है, जब 4 की गुणा 4 के साथ होगी तो 4 चौक 16 का क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन में 6 हमारे किसी में है, तो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में क्या है, लास्ट में 6 है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यदि इसके अलावा किसी और ऑप्शन में भी लास्ट में 6 होता तो फिर हम क्या करते, 14 की गुणा 624 से करके 100 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9720 की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 8% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुई। प्रत्येक वस्तु को 9720 रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब SP1 बराबर किसके है, SP2 के, और दोनों कितने हैं, 9720। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, और उनकी वैल्यू कितनी है, 9720 रुपए। पहली वस्तु 8% के लाभ पर बेची जाती है, तो पहली वस्तु पर हम 8% का लाभ लेंगे। 8% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा, 2/25। 8 4 से 2 बार कटेगा और 100 4 से 25 बार। तो यहाँ हम CP यदि 25 लेंगे तो हमारा SP कितना आएगा, CP कितना है, 25 है, और 2 रुपए का हमको क्या है, लाभ है। तो SP कितना होगा भैया, 27 होगा। दूसरी वस्तु है 10% की हानि पर बेची जाती है, तो 10% की हानि का मतलब यदि CP 10 है तो SP कितना होगा हमारा, 9 होगा। अब यहाँ हमको दिया गया है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है। तो भैया पहले इनको बराबर करेंगे। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि बराबर नहीं है तो इनको हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा। तो पहली कंडीशन ऐसी रहेगी 25 से 27, और यहाँ 3 दाई 30 और 3 नम 27। तो पहली वस्तु कितने की बिकेगी, 27 की, और दूसरी वस्तु भी 27 रुपए की बेची जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया वस्तु 27 रुपए की नहीं 9720 रुपए की बेची जाती है। इसका मतलब ये है 27 की वैल्यू कितनी है, 9720 रुपए। यहाँ से 27 की वैल्यू कितनी होगी, 9720। क्यों, क्योंकि हमने वस्तु 27 रुपए में बेची है, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है भैया 27 रुपए की नहीं 9720 रुपए में वस्तु बेची गई है। तो 27 की वैल्यू कितनी होगी, 9720। अब हमको क्या बताना है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुई। अब यहाँ देखेंगे लाभ हुआ है या हानि। पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है, 25 रुपए में, और दूसरी वस्तु 30 रुपए में। तो दोनों वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी गई हैं, 55 रुपए में। और भैया पहली वस्तु 27 में बेची गई है और दूसरी वस्तु भी 27 में। तो वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 54 रुपए में। 55 रुपए की खरीद कर 54 रुपए में बेची जा रही है, तो हानि होगी या लाभ, तो भैया जाहिर सी बात है हानि होगी। कितने रुपए की होगी, 1 रुपए की। 27 की वैल्यू दे रखी है हमको, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 9720 जिसकी वैल्यू दी जाती है, वैल्यू किसकी दी गई है, 27 की, तो 27 कहाँ जाएगा, बटा में। और भैया जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो कहाँ जाता है, गुणा में। तो यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 27 तिया 81 3 बार, और यहाँ से 7 छंग 42 6 बार, और एक 0। तो हमको हानि हुई है कितने रुपए की, 360 रुपए की। तो ऑप्शन हमारा देखो, पहले ऑप्शन में 360 रुपए है लेकिन लाभ है, तो लाभ तो हमको हुआ नहीं, क्या हुई है, हानि हुई है। क्यों, क्योंकि CP हमारा 55 है और SP 54 है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, C। 360 रुपए क्या होगी, हमको हानि होगी। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% के लाभ पर बेच दिया।
बहुत अच्छी बात है भैया, 5% के लाभ पर बेचा है। तो यदि सीपी कितना है 100 है, तो 5% के लाभ पर बेचा है, तो वस्तु कितने की बिकेगी 105 रुपए की। वस्तु का सीपी कितना है 100 और एसपी कितना है 105। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, अब वस्तु क्या है पहले से 5% कम में खरीदी जा रही है, तो 100 रुपए की वस्तु थी यदि, तो अब कितने की खरीदी जाएगी 95 रुपए की। वस्तु कितने की खरीदी जाएगी 95 रुपए की, तथा 1 रुपए कम में बेचता है तो उसे 10% लाभ होता है। 1 रुपए कम में बेचने पर भी उसको क्या होता है यहाँ से 10% का लाभ होता है। तो 95 का 10% निकाल लेंगे, 10% का लाभ लेता है तो 95 का 10% क्या होगा भैया 9.5। तो यहाँ से 9.5 रुपए का लाभ वो लेता है। 95 रुपए की वस्तु खरीदी गई है, 9.5 रुपए का लाभ ले रहा है, तो वस्तु कितने में बेचेगा वो 104 रुपए 50 पैसे। वस्तु कितने में बिकेगी 104 रुपए 50 पैसे में। लेकिन क्वेश्चन वाले ने दिया है वस्तु कितने रुपए कम की बेचता है 1 रुपए कम की। लेकिन भैया वस्तु 1 रुपए कम की नहीं, कितने रुपए कम की बिक रही है देखो, पहले वस्तु 105 रुपए की बेची गई है, अब 104 रुपए 50 पैसे की बेची गई है, तो वस्तु 50 पैसे कम की बिक रही है। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए कम की बिक रही है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया भैया 1/2 की नहीं, कितने कम की बिक रही है 1 रुपए कम की। तो 1/2 की वैल्यू कितनी है 1, 1/2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 का कितने गुना है ये 2 गुना। तो हमको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य भैया कितना है 100 रुपए, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 का भी कितने गुना लेंगे हम 2 गुना, तो 100 का 2 गुना कितना आ जाएगा 200। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा 200। किसी अलमारी को 2576 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। वस्तु जो बेची गई है, वस्तु बेची गई है 2576 की, लेकिन 12% के लाभ पर बेची गई है भैया। वस्तु जो बेची गई है वो 12% के लाभ पर बेची गई है। तो यहां से इसका मतलब ये है कि यदि हम परसेंट में देखें तो वस्तु कितने परसेंट की बेची गई है, वस्तु बेची गई है 112% की। क्यों, क्योंकि 12% का लाभ है, तो टोटल मूल्य वस्तु का क्या होगा 112%। और 112% की वैल्यू कितनी दे रखी है 112% की वैल्यू दे रखी है 2576। तो यहाँ से 112% की वैल्यू कितनी होगी 2576। अब सीपी यानी कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। सीपी कितना होता है 100%। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, पहले वैल्यू किसकी निकाल लेंगे 100% की। तो भैया यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू दी गई है वो बटे में जाता है और जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो गुणा में जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। पहले देखते हैं 16 से कटता है क्या, 16 सत्ते 112, ये तो कट गया, इसको चेक कर लेते हैं। 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचा 9 हो गया 97, 16 छक्का 96, एक बचा और 16 एकम 16। बहुत बढ़िया भैया, 16 से कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ से 7 दूनी 14 और 7 या 21। तो भैया वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, वस्तु खरीदी गई थी 2300 रुपए में। वस्तु 2300 रुपए में खरीदी गई है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता, कितने रुपए कम में 100 रुपए कम में, 2300 की खरीदी गई है तो भैया 100 रुपए कम में खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु कितने की खरीदी गई है 100 रुपए कम की, मतलब 2200 रुपए की वस्तु खरीदी गई है, तो कितने प्रतिशत लाभ होता। अब 2200 रुपए की खरीदी गई है, बेची कितने की गई थी 2576 की, 2576 की। तो भैया लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 376। लाभ कितना हुआ 376। यहां से लाभ कितने रुपए का हुआ 376, लेकिन लाभ हमको परसेंट में बताना है, तो 376 का लाभ किस पर हुआ 2200 रुपए पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। अब यहां से सोल्व कर लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 22 का पहाड़ा पड़ेंगे भैया, 22 एकम 22, 22 एकम 22 बचे 15, 156, 22 सत्ते 154 और बचा 2, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है हमारा 22। ठीक, तो यहां से अब इसको एक बार और कट कर लेंगे, 2 से एक बार जाएगा और 2 से 11 बार, तो आंसर आएगा भैया हमारा 17 सही 1/11%। तो लाभ हमको कितना होगा 17 सही
1/11%। ऑप्शन भैया कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी हमारा। तो ठीक है दोस्तों, आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।